हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए वैकेंसी 2022 के लिए निकाल दी है। तो इसको कैसे चेक करें? सबसे पहले आप अपना गूगल ओपन करिए और यहाँ आप टाइप करिए सरकारी रिजल्ट्स डॉट इन्फो। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट्स डॉट इन्फो पर जाते हैं, आपको यहाँ 3 कॉलम देखने को मिलेंगे: लेटेस्ट रिजल्ट, एडमिट कार्ड और लेटेस्ट जॉब। लेटेस्ट जॉब कॉलम में यहाँ आप देख सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी 11 ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 2 3 ऑनलाइन फॉर्म। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो रही है 7 जून 2022 से। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है 27 जून 2022 है। फ़ी पेमेंट भी आपका 27 जून 2022 है। प्रीलिम्स इसके जो एग्ज़ामिनेशन होने हैं वह अगस्त में होंगे और इसकी जो मेंस एग्ज़ामिनेशन है वह सितंबर 2022 में होंगे। दोस्तों, अब इसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जान लेते हैं। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। दोस्तों, अब थोड़ा नीचे आते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। टोटल वैकेंसीज़ 5000 प्लस है क्लर्क और पीओ मिलाकर। बट इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कितनी वैकेंसी है, इसको मैं नोटिफिकेशन के अंदर जाके देखा हूँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी क्लर्क और पीओ मिलाकर 243 वैकेंसीज़ है। अभी आपको नोटिफिकेशन में मैं क्लर्क का कितना है और पीओ को कितना है वह मैं बताऊंगा डिटेल नोटिफिकेशन जब हम देखेंगे तब। तो दोस्तों, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लर्क के लिए जो है वह है 18 ईयर्स से 28 ईयर्स तक के व्यक्ति जनरल कैंडिडेट्स वाले भर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि 38 ईयर्स तक के व्यक्ति हैं तो आप भर सकते हैं। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए है और 10 ईयर रिलैक्सेशन इसमें भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि आप 40 ईयर्स के हैं तो आप पीओ के लिए भर सकते हैं और आप 38 ईयर्स तक हैं तो आप क्लर्क के लिए भर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं। क्वालिफ़िकेशंस इन दोनों की सेम है। क्लर्क के लिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि बैंक में जाते आपको कंप्यूटर चलाना होगा इसीलिए। तो दोस्तों, नीचे आएंगे एकदम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी लिंक एक्टिवेट 7 तारीख से इसकी हो जाएगी और इसकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं और उसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो जो मेन बातें हैं वह मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आईबीपीएस द्वारा आरआरबी के लिए स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। तो दोस्तों, इसमें मैं आप सबको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन
इम्पोर्टेंट है वह देने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम इसके नीचे जाते हैं। यहाँ पे आप बैंक देख सकते हैं कौन कौन सी आरआरबीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज आपको उस स्टेट का आना ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप ऑफिशियल लैंग्वेज भी देख सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। और यहाँ पे एज के लिए रिलैक्सेशन आपको, जैसे कि मैं बताया था, 10 ईयर्स का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है 10 ईयर्स। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, यानी कि कौन कौन से व्यक्ति पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी आती है ए कैटेगरी ओसी, यानी कि ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप पर्सन है वह व्यक्ति ओसी कैटेगरी में आते हैं। अब ओसी के अंदर सब कैटेगरी आती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन पहला है, फिर सेरिब्रल पैल्सी, फिर डॉर्फिज्म, और चौथा है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और पांचवा एसिड अटैक विक्टिम। यह कैटेगरी सारे ओसी कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन सब दी गई हैं। उसके बाद दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड सेकंड कैटेगरी, यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते, एक उसमें होती है टोटल ब्लाइंडनेस, एक होती है लो विजन। टोटल ब्लाइंडनेस में यहाँ पे दिया गया है विजुअल एक्विटी लेस देन 3/60 और लेस देन 10/200 स्नेलन। और लो विजन में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है एक्विटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 स्नेलन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड कैटेगरी है एचआई कैटेगरी, जो डेफ पर्सन होते हैं, टोटल डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी कि यहाँ पे दिया गया है टोटल डेफ का 70 dB हियरिंग लॉस इन स्पीच फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर्स, और हार्ड ऑफ हियरिंग जो है वह 60 dB टू 70 dB हियरिंग लॉस स्पीच इन फ्रीक्वेंसी इन बोथ ईयर। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी है आईडी कैटेगरी, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसके अंदर पहला है ऑटिज़म, सेकंड है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, थर्ड है मेंटल इलनेस। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति आते हैं। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि आप ए बी सी डी कैटेगरी में से एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो वह व्यक्ति मल्टीपल डिसेबिलिटी में आता है। अब दोस्तों इसमें दिया गया है कि डिसेबिलिटी जो है वह 40% या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नॉट लेस देन 40 होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक मेन पॉइंट है स्क्राइब के बारे में। तो दोस्तों स्क्राइब कौन कौन से व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, और जिनका राइटिंग स्पीड एडवर्सली यानी कि परमानेंटली अफेक्टेड हो, राइट हैंड से जिससे भी लिखते हो उनका हैंड अफेक्टेड हो, जिससे उनकी राइटिंग स्पीड बहुत कम है, स्लो है, तो वह व्यक्ति, और विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि जो देख नहीं सकते वह व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्राइब यूज़ करने के लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्क्राइब जो भी आपको अरेंज करना होगा वह आपको अपने कॉस्ट पे करना होगा, अपने यानी कि IBPS स्क्राइब अरेंज नहीं करेंगे, आपको स्क्राइब खुद आपका लेकर आना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि स्क्राइब कोई भी एकेडमिक स्ट्रीम से हो सकता है,
बट यदि स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर से आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें वह व्यक्ति उस स्ट्रीम का नहीं होना चाहिए जो स्क्राइब होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बोथ कैंडिडेट एज वेल एज स्क्राइब विल हैव टू टेक अ सुटेबल अंडरटेकिंग, यानी कि आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, एक सुटेबल अंडरटेकिंग दिया जाएगा, उस पर स्क्राइब को अपना पूरा इन्फॉर्मेशन उसको देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी व्यक्ति स्क्राइब यूज़ कर रहे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अदरवाइज़ आप बिना स्क्राइब के भी आप 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट उसकी कंडीशन है कि आप के जो हैंड है वह अफेक्टेड हो तो आप 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी स्क्राइब आप यूज़ कर रहे हैं वह इस फॉर्म को ना भरा हो। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी आप एप्लीकेशन जब भरते हैं तब आप उसमें स्क्राइब पर ओके करना ना भूलें। यदि आप स्क्राइब पर नहीं ओके करते तो आपको ना स्क्राइब की फैसिलिटी दी जाएगी, यानी कि आप स्क्राइब लेकर जाएंगे तब आपको मना कर दिया जाएगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम यदि आप पाए जाते हैं कि स्क्राइब ही आंसर कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्क्राइब जो भी लेके जा रहे हैं, स्क्राइब यानी कि आपको सिर्फ स्क्राइब आपके आंसर को टिक करने में मदद करता है, जो आप बोलेंगे वह टिक करेगा, ना कि स्क्राइब आपका आंसर देगा। तो यह ध्यान रहे। तो दोस्तों, और नीचे आएंगे, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यह मेन इन्फॉर्मेशन थी स्क्राइब के बारे में और कौन कौन से व्यक्ति भर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जैसे कि आपको बता ही दिया हूँ कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो फ़ीस के बारे में भी आपको बता दिया हूँ। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपीज़ है। दोस्तों, अब हम इसके ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो इसमें दोस्तों, यदि आप क्लर्क के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, बस उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यदि आप पीओ के लिए भरते हैं तो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन, फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वही सब यहाँ पर दिया गया है। प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ के लिए और क्लर्क के लिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यह 2 ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क के लिए है। 40 मार्क्स के होंगे, टोटल 80 मार्क्स के होंगे। 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ऐसे ही ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे, 40 ईच। उसके बाद यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन दिया गया है, दोनों का सेम ही है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोस्तों, यहाँ पे जो 2 इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दिया गया है, इसमें आपको चॉइस है, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ दिया गया है। कौन कौन से ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं।
अब हम देखते हैं टोटल वैकेंसीज कितने हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले यहाँ दिया गया है ऑफिस असिस्टेंट के। यहाँ पे आप स्टेट्स देख सकते हैं, स्टेट्स, और यहाँ बैंक के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे सारे कैटेगरी दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स यहाँ देख सकते हैं, एचआई कैटेगरी, ओसी कैटेगरी, वीआई कैटेगरी और आईडी कैटेगरी दी गई है। तो दोस्तों आप अपने स्टेट वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं, कितने कितने वैकेंसीज हैं यहाँ पे दिए गए हैं। दोस्तों जो क्लर्क में है टोटल वैकेंसीज मैंने काउंट किए हैं, टोटल चारों कैटेगरी के मिला के 146 वैकेंसीज हैं। ये क्लर्क के लिए है। और दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, यहाँ पे आप स्टेट वाइज अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा। तो मैं टोटल बता देता हूँ। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, पीओ के लिए 97 है और क्लर्क के लिए है 146 है, यानी कि टोटल 243 वैकेंसीज जो हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए दोनों मिलाकर क्लर्क और पीओ में हैं। दोस्तों जो भी इस नोटिफिकेशन में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट बातें थी वह मैं बता चुका हूँ। यदि आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कॉलम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।